हाँ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग का क्वेश्चन क्या है। हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, सिद्ध करो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग सिद्ध करेंगे और अगला वीडियो जो होगा वह होगा कि किसी चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योग, बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है, इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग अभी आज अंतः कोणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज अर्थात चतुर्भुज किसको कहते हैं? चार रेखा खंडों से घिरी हुई समतल आकृति, घिरी हुई समतल आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष बिंदु ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी और चार कोण ए बी सी और डी होते हैं। चतुर्भुज में कोई ये जरूरी नहीं है भुजाओं का संबंध, कोणों का संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रकार में जो पढ़ते हैं, तो इसके प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं तो 5 पढ़ते हैं। क्यों, कौन कौन सा पढ़ते हैं? चलिए यदि आप जानते हैं तो इसको रिवाइज कर लीजिए। पहला हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल, आयत। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वर्ग, वर्ग अर्थात स्क्वायर। इसके बाद में समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और लास्ट में हम लोग एक 5वां पढ़ते हैं, वह होता है काइट यानी पतंग। तो चलिए हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसके प्रकार में हमारा ये पांचों आता है। ये पांचों से अलग है, चतुर्भुज है मात्र। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चतुर्भुज के बारे में। तो हम सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। अर्थात हम रचना करेंगे और रचना में हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर हम इसको बांट देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको 2 भागों में बांट दिए और इस प्रकार से एक ये भाग और एक ये भाग। अब हमारे पास कितने प्राप्त हो गए? तो 2 ठो त्रिभुज प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करते समय हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं? सबसे पहले कि दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। सॉल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो लिखेंगे कि गिवन। तो गिवन में हमारा दिया गया है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, अर्थात एक चतुर्भुज है। ठीक है, हमने एक काम कर लिया, दिया हुआ में हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग को इसके बाद में क्या करना है कि सिद्ध करना है, अर्थात प्रूफ करना है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है हम लोग को कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी बराबर में होगा 360 डिग्री। ये हम लोग को क्या करना है? सत्यापित करना है, यही हम लोग को दिखाना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग को रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। रचना कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लिखते हैं कि ए बी ए सी एक रेखा खंड, ए सी एक रेखा खंड ए सी बिंदु ए सी से खींचा, बिंदु ए सी से खींचा। हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रेखा खींचा, जो एक रेखा खंड या रेखा खींचा जो कि ए और सी बिंदु को मिलाती हुई जा रही है। इस प्रकार से हमारे पास कितने त्रिभुज बन गए? 2 ठो। अब हम बात करेंगे ए सी और डी त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोग इसके पहले वाले, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल उसमें बताया गया है। हम लोग इसको ही अप्लाई करेंगे, उस प्रमेय को इसमें अप्लाई करेंगे। तो त्रिभुज के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर अब प्रूफ में आपके पास जो हो जाएगा, तो प्रूफ में आपका मिलेगा जो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल, सबसे पहले हम दिखा देंगे कि यहाँ पर कि त्रिभुज ए सी और डी में हम लोग त्रिभुज ए सी डी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मिलेगा वह मिलेगा कि एंगल ए सी डी, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए सी।
क्या होगा DAC बराबर कितना होगा, यहाँ पर हम लोग देखिए एक एंगल यहाँ पर है ACD, हमने इसको ले लिया, दूसरा एंगल हमने ये ले लिया और तीसरा एंगल हमने ये लिया, पूरा नहीं ये हमने लिया यहाँ से, जो इसका कटिंग है यहाँ से हमने लिया, इसको भी हमने यहाँ से लिया, और इस कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हम इसको लिखेंगे 180 डिग्री। तो बाई क्यों, व्हाई यह क्यों ऐसा हुआ है भाई, तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल के नियम से। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं त्रिभुज इसमें, त्रिभुज AB और C में। तो हमारे पास त्रिभुज ABC में क्या मिलता है, ABC में, तो त्रिभुज ABC में हमारे पास मिल रहा है कि एंगल ABC प्लस एंगल BCA, यहाँ पर क्या होगा BCA, इस एंगल को हम लेंगे और यहाँ पर ये लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल CA और B, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री से, क्यों, तो यहाँ पर सेम है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आइए हमारे पास दो ठो इक्वेशन मिल गया, हम इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1, इसको लिख लेंगे हम इक्वेशन 2। अब हमारे पास दोनों मिल गया, अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने से। तो हम लोग दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 और 2 को जोड़ने से। तो समीकरण हम 1 और 2 को क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए एंगल D और ये पूरा है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, एंगल ACD, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लिए कि एंगल ACD प्लस, देखिए हमने कौन लिखा एंगल, ये हमने लिखा, ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, या उसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इसमें से हम देखेंगे कि इस एंगल का नाम क्या है, तो BCA, तो यहाँ पर देखिए आपका कहाँ है, BCA यहाँ पर है, यानी हमने इसमें यहाँ लिया और इसमें से इसको ले लिया, क्योंकि हम बाएं वाला अंगी जोड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एंगल ले लिया क्या, तो एंगल BC और A, ठीक है। इस ट्रायंगल को लिखने के बाद हम प्लस, अब आ जाएंगे हम इसको जोड़ेंगे CDA, ठीक है। तो ये CDA हमारा केवल क्या होगा, जो कहते हैं हो जाएगा CDA, क्यों होगा, क्योंकि ये एक पूरा कोण अपने आप में है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि DAC, यहाँ पर हमारा देखिए एंगल है अब कौन, तो एंगल DAC, देखिए DAC कहाँ है, DACA, तो हम इस एंगल को नाम देख करके यहाँ पर से इसमें से लेंगे, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, तो CAB, तो देखिए यहाँ पर ये एंगल है, अर्थात इसको हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा एंगल CAD, ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर केवल बचा है ABC, और यहाँ पर हम क्या लिख दिए, एंगल ABC, और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों एंगल को मिला दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एंगल ये आपका AC और D ये कोण, ठीक है, और यहाँ पर आपका BCA ये कोण, जब दोनों कोण को मिलाएंगे तो एंगल C बन जाएगा ना। इसको हम शॉर्ट में अब लिख देंगे एंगल C, और यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम एंगल D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस एंगल लिख दिए D, इसके बाद हम प्लस कर दिए, इसके बाद हम क्या कर दिए, इसको D के बाद में हम इस पर आ गए, तो इस एंगल को दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो DAC और CAD, देखिए DAC और CAD, ठीक है, दोनों कोण को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एंगल A बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया एंगल आपका A, और इसके बाद प्लस आपका ये जो एंगल है वह एंगल B हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से दोनों एंगल तो 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, ठीक है। तो सीधा करेंगे तो यहाँ से हम ले लिए एंगल A
और यहाँ से ले लिए एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। एंगल डी इस प्रकार से कितना हो गया, तो 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि ए, बी और सी और डी सबका योगफल कितना है, तो 360 डिग्री है। तो आइए हम लोग अभी जो देख रहे थे वह देख रहे थे कि किसी भी चतुर्भुज के 360 डिग्री कैसे होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद बच्चों।